ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किससे संबंधित है? नमस्कार दोस्तों, राम राम। आभा आईडी किस में बनाई जाती है ना, वो ऑप्शन देगा है ना, जैसे कि स्वनिधि योजना में बनाई जाती है या फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत में बनाई जाती है ना। तो जैसे कि आ से आयुष्मान, आ से आभा आईडी 9 करोड़ बढ़ा चुके हैं है ना, दूसरे स्थान पर है। यही देखना है अपन को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, 2025 84.5 है। कब तक बढ़ा दी गई है ये बढ़ा दी गई है देश भर में 2026 में इन खातों की संख्या 90 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है। अपना स्थान कौन सा है? 7 करोड़ 19 लाख से अधिक। ठीक है, आवासीय मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रोगी को पहचान मिलता है। ये इसके बारे में वो अगर कथन वाले कारण बाढ़ देंगे ना तो कर देंगे। जैसे कि वो आयुष्मान आरोग्य योजना है, जैसे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है ना, माँ आयुष्मान है ना, वो अलग है, ये अलग है। आवासीय मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल कितने अंकों का अंक होता है? वो 14 अंकों का। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मरीज, डॉक्टर और अस्पताल एक दूसरे से डिजिटल रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, वो अंदर से पूछ सकता है यहाँ से है ना। योजना के तहत पंजीकृत नागरिक की एक 14 अंकों की यूनिक आवा हेल्थ आईडी बनती है, जो रोगी की पहचान और मेडिकल रिकॉर्ड का आधार होती है। ठीक है साहब। सभी लैब रिपोर्ट्स, दवाइयों के पर्चे और पुरानी बीमारियों का डेटा इस आईडी में सुरक्षित रहता है, जिससे कागजों को साथ रखने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। ठीक, रोगी का पूरा डेटा सुरक्षित होता है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी डॉक्टर या अस्पताल इसे नहीं देख सकता है ना, आभा आईडी। इससे डॉक्टरों को मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है, जिससे सही समय पर सही इलाज मिल पाता है। इस तकनीकी नवाचार में IHMS की महत्वपूर्ण भूमिका है ना, तो IHMS ये ध्यान रखना है। फिर ABDAM कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो यही था इसमें है ना, इसको पढ़ लेना अभी तक अच्छी तरीके से। यूनिक आवा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते। ठीक है, दूसरा स्थान है अपना 2025 में 84.5 है। ठीक है, देश भर में वर्ष 2026 में इन खातों की संख्या 90 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है। 90 करोड़। और अपने कितने बने हैं? अपने बने हैं 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा आईडी बनाते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वो पूछेगा बताइए आभा आईडी में अपना कौन सा स्थान? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना, दूसरा है। कितने बना है? 7 लाख 19 देगा, 7 लाख 29 देगा, 7 लाख 39 देगा ना, तो 7 करोड़ 19, 7 करोड़ 19, 7 करोड़ 19 अपना है, दूसरा स्थान है। 90 करोड़ है, ये देश से संबंधित है ना, अपने देश से। ठीक है, सेंटर से है ना, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो अगर देगा ना तो 90 करोड़ भी देगा और 7 भी करोड़ भी देगा है ना। तो स्टेट का 7 करोड़ 19 लाख है और देश का 90 करोड़ है। ठीक, अब आईडी क्या होती है? 14 अंकों की होती है, 16 अंकों की होती है, 20 अंकों की होती है, 14 अंकों की होती है। ठीक भाई, तो चलिए इसको रोक के ढंग से पढ़ लेना। आगे आगे तो क्या है ना, फिर तो ये अलग आ जाएगा है ना, वो सेंटर से वो आ जाएगा। फिर स्वनिधि योजना और देख रही है ना, स्वनिधि PM स्वनिधि योजना है ना, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, स्वनिधि योजना और देख लेना, ये जो है ना PM स्वनिधि योजना, इसको रोक के। ठीक है, PM स्वनिधि योजना ये काम क्या है इसमें? जैसे कि कार्यशील पूंजी ऋण, UPI लिंक, डिजिटल प्रक्रिया। ठीक है, स्वनिधि समृद्धि, क्षमता निर्माण 2030 तक बढ़ा दिया है, मार्च 2030 तक। मार्च 2030 तक। नाम क्या है? पूरा नाम है इसका, पूरा नाम है इसका ना, रेहड़ी पट्टी वालों से संबंधित है, माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, और इसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट बिल्डर आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि योजना। ठीक है, 4 मार्च 2024 को बीकानेर में है ना, जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट बिल्डर आत्मनिर्भर निधि कब शुरुआत की गई थी? भाई जून है, 20 है, और ये जो स्ट्रीट बिल्डर्स है, ठीक, तो इसको भी रोक के पढ़ लेना है, देख चुके हैं इनको। चलिए मिलते हैं और वीडियो में।